डियर फ्रेंड्स, बीट रूट यानी चुकंदर की खेती में पिछले कुछ वर्षों में भारत में भी एरिया में इजाफा हुआ है। और जैसा कि इसके पहले के वीडियो में हमने बताया है कि ये पावर हाउस है न्यूट्रिएंट्स का और कई बीमारियों को ये भगाता है, ठीक है, दूर रखता है। तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि अगर इसकी खेती आपको करनी है बड़े पैमाने पे या अपने किचन गार्डन में, तो हम कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखेंगे। इसकी पॉपुलैरिटी, जैसा कि मैंने बताया, अब धीरे धीरे बढ़ रही है। एक वर्सेटाइल क्रॉप है, ठीक है, और बहुत सारे रेसिपी में इसका इस्तेमाल जो है अब लोग कर रहे हैं। इसका बोटेनिकल नेम बेटा वल्गैरिस होता है, लेकिन बीट रूट जो है वो है जिसको हम टेबल बीट भी कहते हैं, गार्डन बीट भी कहते हैं। इसको हम लोग जो है ये पर्पल रेड यानी बैगनी लाल कलर का होता है और इसे ही हम लोग खाते हैं सलाद के रूप में, वेजिटेबल के रूप में, ठीक है, जूस के रूप में लेते हैं और कई तरह से इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और एक होता है शुगर बीट, ठीक है, उसका इस्तेमाल हम चीनी उद्योग में करते हैं। अब आइए, अगर हमको इसको लगाना है तो इसके लिए भूमि जो है उसका चुनाव हमको करना पड़ेगा। तो भूमि जो है उसका पीएच नॉर्मल होना चाहिए, 6.5 से 7.5 के आसपास पीएच है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर सॉइल थोड़ा सा आपका हल्का पुअर भी है, साधारण भी है, तो भी कोई बात नहीं है। और ये मिट्टी के दशा को भी सुधारता है, आपके दशा को प्लस मिट्टी के दशा को भी ये सुधारता है, ये इसमें खूबी है, ठीक है। अब अगर हम बीज का चुनाव करने चले, ठीक है, तो बीज में सबसे अच्छी कुछ वैरायटीज़ का हम चर्चा करना चाहेंगे। एक तो है गोल्डन सीड का लालिमा, फिर रूबी रानी वैरायटी भी काफ़ी पॉपुलर है, फिर सिंजेंटा की कुछ वैरायटीज़ हैं, रूडी एक अच्छी वैरायटी है, क्रिम्सन ग्लोब भी अच्छी वैरायटी है। इस तरह से ये सारे पॉपुलर वैरायटीज़ हैं और इसको लोग जो है अपना रहे हैं। बीज दर इसका जो है साधारण बीज में आपको 10 से 12 किलो तक लग सकता है उन्नत किस्म में, लेकिन हाइब्रिड आपको 5 से 6 किलो ही लेना पड़ेगा। और बुआई के पहले बीजों को आप जो है उपचारित कर लें। उपचारित करने के इसमें एक और सावधानी बरतें कि 10 से 12 घंटा तक इसे आपको पानी में फुलाना भी पड़ेगा ताकि जर्मिनेशन जो है इसका आसान हो जाएगा। उसके बाद इसका उपचार जो है आप कैप्टन या थीरम से 2 ग्राम रसायन प्रति किलो बीज के हिसाब से कर दें, ठीक है। मिट्टी का आपने चुनाव यानी खेत का कर लिया है, अच्छी उसकी जुताई आपने कर ली है, खूब उसका फ्राइबल उसको बना लिया है, डीप है, तो क्योंकि इसको नीचे जा कर के बैठना है, इसलिए खेत की अच्छी तैयारी होनी चाहिए। तैयारी के क्रम में आप जो है बेसल डोज में कुछ खाद डालें और कुछ बाद के लिए खाद जो है अपना रखें। तो ये पूरा जो रिकमेंडेड डोज है फर्टिलाइज़र का, बहुत सारे लिटरेचर में कई तरह के डोज हैं, तो एक तो सॉइल टेस्ट पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन एक नॉर्मल रिकमेंडेशन थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा करके अगर देखा जाए तो ये है, इसमें आप कमी भी कर सकते हैं। 120 किलो नेत्रजन, 160 किलो स्फूर और 100 किलो पोटास, यानी 120 N, 160 P और 100 किलो K, ठीक है। इसको आप तत्व के रूप में जो है खरीद करके इस खाद को आपको रख लेना है। इसमें कोशिश करना है कि फॉस्फोरस वाला कंपोनेंट जो है हमारा SSP से हो तो बहुत अच्छा, ठीक है। अब इसको देखना है कि इसमें हम 2 स्प्लिट करेंगे, खास करके जो नाइट्रोजनस हमारा फर्टिलाइज़र है उसका, ठीक है। और एक तो बेसल डोज में खेत की तैयारी में डाल देंगे और एक जो है हम उसमें 25-30 दिनों के बाद खेत में डालेंगे, ठीक है। इसकी दूरी जो है वो होगी 30 × 15 सेंटीमीटर। काफ़ी रिसर्च के बाद जो है इस निष्कर्ष पर लोग पहुँचे हैं कि ये बहुत अच्छी दूरी है। 30 × 10 भी चलता है, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ कि कभी कभी आप देखते हैं कि चुकंदर में जो है मिठास की कमी हो जाती है, ठीक है। अगर आपके सॉइल टेस्ट में पता चलता है कि बोरोन की कमी नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर बोरोन की कमी है तो बिल्कुल उसमें मिठास में कमी आएगी। इस पॉइंट को आप नोट कर लें। तो आप क्या करें इसके लिए बाद में पहले आप इसके लिए बोरैक्स खरीद करके रख लें। चाहे तो खेत में भी इसको आप मिला सकते हैं, बेसल डोज में डाल सकते हैं, नहीं तो बाद में इसको आप जो है ना प्रति लीटर पानी में 2 ग्राम, ठीक है, बोरैक्स का इस्तेमाल जो है घोल करके करें। इस हिसाब से अपने फसल पे आपका जितना पानी लगता है
उस हिसाब से इसका इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा कि फसल में मिठास जो है खास करके इसके कंद में वो बहुत बढ़िया से भरेगा। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि आपने इसको लगा दिया, ठीक है, फर्टिलाइज़र वगैरह डाल करके। फर्टिलाइज़र डालने में एक बहुत बड़ी सावधानी ये है कि आपको कोशिश करना चाहिए कि 75% खाद हम डालें केमिकल के रूप में, ठीक है, डालना चाहिए, क्योंकि उससे थोड़ा इंस्टेंटली आपको जो है फ़ायदा होता है। लेकिन 25% खाद कम से कम, ठीक है, 25 से 30% खाद आपको चाहिए कि हम ऑर्गेनिक रूप से डाल दें। तो इसके लिए आप पोल्ट्री मैन्योर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, मुर्गी वाले खाद का, ठीक है। इसके लिए आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों का इस्तेमाल, और ये अच्छा कॉम्बिनेशन जो है देखा गया है कि केमिकल प्लस वर्मी कंपोस्ट प्लस पोल्ट्री मैन्योर, ठीक है। इसमें आप चाहें तो सरसों की खल्ली का भी इस्तेमाल करें, नीम के खल्ली का भी इस्तेमाल करें, तो इससे जो है उपज जो है वो तो बढ़िया होगा ही, प्लस आपके कंद की जो है क्वालिटी भी अच्छी होगी, ठीक है, उसका टेस्ट वगैरह सब अच्छा होगा। अब बात आती है इसमें सिंचाई की। तो बुआई के बाद इसमें आपको सिंचाई जो है तुरंत करना पड़ेगा, ताकि जो है, और 10 दिनों तक मोटा मोटी इसको अच्छा से नम रखना पड़ेगा खेत को, ठीक है। बाद में जैसी परिस्थिति है उस हिसाब से आप 10 से 15 दिनों पर जाड़े में आप सिंचाई इसमें कर सकते हैं। तो पूरे फसल के दौरान 3, 4, 5 सिंचाई में काम चल जाता है, ठीक है। अब ये देखें कि अगर आपने खेत में ड्रिप लगा दिया है, बूंद बूंद सिंचाई वाला, तो फसल जो है उसका क्वालिटी बहुत बढ़िया होगा और आपका पानी भी जो है उसका सेविंग होगा, ठीक है। क्रॉप रोटेशन आपको ज़रूर अपनाना चाहिए, क्योंकि क्रॉप रोटेशन अपनाने से जो है इसमें जो है कीट व्याधियों के लगने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि आपको इसमें बछनी करना पड़ेगा। जब आप इसकी बुआई करेंगे तो एक बीज के अंदर भी इसमें कई बीज होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है कई पौधे निकलेंगे, तो आप कोशिश करें कि बाद में हम 25-30 दिनों में जो बछनी करते हैं उसमें एक ही पौधा आप मेंटेन करेंगे, तभी उसका कंद जो है अच्छा होगा, अन्यथा जो है वो कंद अच्छा नहीं होगा। तो थिनिंग इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो भी घाटा होगा। ओवर वाटरिंग करने से क्या होगा, जल्दी बोल्टिंग हो जाएगा, और वाटरिंग अगर कम करेंगे, सिंचाई की बहुत कमी पड़ जाएगी, तो आपका जो है कंद वो थोड़ा लकड़िया जाएगा, ऊडी हो जाएगा, ठीक है। हार्वेस्टिंग कब करना चाहिए? हार्वेस्टिंग का इसका सबसे अच्छा समय तब है जबकि आपका जो है वो कंद का व्यास जो है, डायमीटर जो है वो 3 से 5 सेंटीमीटर के आसपास हो। 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा तो होने ही नहीं दें, ठीक है। प्रायः देखते हैं कि कभी कभी ये टेंडेंसी रहती है कि थोड़ा और बड़ा हो जाए, थोड़ा और बड़ा हो जाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आपने नीम की खल्ली का इस्तेमाल किया है तो आपका नीमेटोड्स वगैरह भी खेत में नहीं लगेगा, ठीक है। और एक और चीज़ कि आप चुकंदर खाने के क्रम में देखा होगा आपने कि वो बीच में काटने पर जो है ना, उसमें कहीं धब्बा जैसा, कहीं फटा हुआ दिखाई पड़ता है, वो ब्लैक हार्ट रॉट कहलाता है। तो ब्लैक हार्ट रॉट से बचने का भी वही उपाय है जो आप मिठास कम बढ़ाने के लिए आपने जो उपाय किया, ठीक है। यानी बोरोन जो है ना वो आपको डालना होगा 1 लीटर पानी में 2 ग्राम। इसका छिड़काव आप जो है ना 15-20 दिनों के बाद फसल पर करेंगे, तो क्या होगा कि मिठास भी आएगा और ये फटेगा भी नहीं, ठीक है। ये ब्लैक हार्ट रॉट उसमें नहीं होगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें कुछ इंसेक्ट्स लगते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट्स 2-3 तरह के लगते हैं, जैसे हो सकता है कि लीफ माइनर लगे, या इस तरह से आप कुछ स्पाइडर्स भी लगते हैं इसमें हार्मफुल, ठीक है। तो उस तरह के जब इंसेक्ट लगते हैं तो आप इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल मालाथियोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड अगर डालते हैं तो आधा ml प्रति लीटर पानी में डालें। ये न्यू जनरेशन का केमिकल है, अच्छा काम करता है, ये सब इंसेक्ट को कंट्रोल कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर डिजीज़ लगा हुआ है जैसे सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट वगैरह काफ़ी इसमें लगने की संभावना रहती है, तो उसके लिए आप मैंकोजेब का इस्तेमाल करें। मैंकोजेब का डोज होगा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी, ठीक है। राइजोक्टोनिया नाम का एक जड़ वो ट्यूबर में सड़न पैदा करता है, तो अगर राइजोक्टोनिया से सड़ रहा है तो फिर आप जो है कार्बेंडाजिम डालें 1 ग्राम प्रति लीटर। और ज़्यादा इसमें जो है कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है।
एक केमिकल इंसेक्टिसाइड के लिए चुन लें, जैसे इमिडाक्लोप्रिड हुआ, और एक जो है इसके लिए मैंकोजेब चुन लें। इससे भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, हार्वेस्टिंग समय पे कर लें। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये बहुत ही फेचिंग क्रॉप है, 60 से 70 दिनों में ही तैयार हो जाता है। ठीक है, तो 60 से 70 दिनों में तैयार होकर कोई बहुत बढ़िया उपज दे, ऐसे फसल बहुत कम है। यह जो है इसका उपज माना जाता है कि 200 से 300 क्विंटल, कभी कभी 350 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर 300 नहीं भी हुआ, अगर 250 क्विंटल भी हुआ, ठीक है, और इतना होना ही होना है, इससे कम होने का तो सवाल ही नहीं है। ठीक है, अगर आपने ऊपर का सब उपाय किया है तो अगर 250 क्विंटल पर हेक्टेयर उपज होता है और वह आपका 10 से 15 रुपये तक बिक जाता है, तो मोटा मोटी 2.25-2 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की आमदनी आपको जो है शुद्ध मुनाफा के रूप में ये आपको मिल जाएगा। तो वाकई यह जो है काफ़ी फेचिंग क्रॉप है। इसका दाम जो है वो काफ़ी फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, इसलिए कोशिश करें कि अपने फसल की आपकी क्वालिटी अच्छी हो और इसे समय पे आप हार्वेस्ट कर लें। और वो जैसे बोरोन का स्प्रे करने का या बेसल डोज में ही जो है 7-8 किलो बोरोन डालने का आप प्रयास करें। लेकिन बोरोन के लिए मेरा सलाह होगा कि आप मिट्टी का जांच भी करा लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सितंबर से शुरू करके आप इसको लोग अक्टूबर नवंबर तक पूरा लगाते हैं। ठीक है, इसके लिए टेम्परेचर जो है वो सबसे मुफीद होता है। ग्रोइंग जब है आपका ये बढ़ रहा है तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चुकंदर के लिए सबसे अप्रोप्रिएट होता है। ठीक है, इसलिए ऐसा पाया गया है कि अगर आपने इसे सितंबर में लगा दिया है तो इस समय पे आपको ये मिलेगा। और अभी नवंबर, पूरा नवंबर जो है इसमें इस फसल को आप लगा सकते हैं, आगे भी लगा सकते हैं। एक चीज़ ध्यान देना है कि बहुत कम टेम्परेचर होने पर भी इसमें बॉल्टिंग हो जाता है, इसमें खिलने की फूल आ जाने की संभावना होती है, तो बॉल्टिंग अच्छा नहीं माना जाता है, उसमें कंद का क्वालिटी जो है आपका अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप अपना फीडबैक देंगे और ज्ञान गार्डन को पहले की तरह अपना प्यार देंगे।